बुद्धं शरणं गच्छामि। सम्मानित धम्म प्रेमियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मेरा विषय यह है मेरा कि अष्टांगिक मार्ग और शील समाधि प्रज्ञा का परस्पर संबंध क्या है। तथागत ने जहां अष्टांगिक मार्ग को निर्वाण प्राप्ति का पथ घोषित किया है, वहीं शील समाधि प्रज्ञा में अपने संपूर्ण धम्म को समाहित होने की घोषणा भी की है। तीसरी घोषणा यह है कि शील समाधि प्रज्ञा में संपूर्ण अष्टांगिक मार्ग समाहित है, न कि अष्टांगिक मार्ग में शील समाधि प्रज्ञा। तथागत की इन तीनों घोषणाओं का गहन चिंतन करने से इन धर्मों के परस्पर संबंध को भली भांति समझा जा सकता है। बंधुओं, जब तक हम शील समाधि प्रज्ञा और अष्टांगिक मार्ग के संबंध में जो तथागत ने बात कही है, उसको अगर गंभीरता से हम नहीं समझते हैं तो निश्चित रूप से हम भ्रम की स्थिति में रहेंगे। तथागत ने कैसे ये कहा है, कब कहा है और क्यों कहा है, इस संबंध में बिना तथ्यपरक विवेचना के हमारा ज्ञान अधूरा रहेगा। बंधुओं, इस संबंध में भगवान बुद्ध ने मध्यम निकाय के चूल वेदल्य सूत्र में भिक्खुणी धम्मदिन्ना और राजगृह के एक बड़े धन्ना सेठ विशाख की वार्ता से इस महत्वपूर्ण प्रश्न को सुलझाया है। हम भिक्खुणी धम्मदिन्ना और विशाख सेठ के संबंध में आपको थोड़ा अवगत करा दें। भिक्खुणी धम्मदिन्ना पूर्व में जब गृहस्थ जीवन में भिक्खुणी धम्मदिन्ना थी तो उस समय वो राजगृह के विशाख सेठ की पत्नी थी। बाद में वह तथागत बुद्ध के धम्म से इतनी प्रभावित हो गई, उन्होंने पति के सहमति से, स्वीकृति से तथागत से परिवर्तित हो गई। भिक्खुणी धम्मदिन्ना से विशाख सेठ पूछते हैं कि अय्या सम्मानित शब्द है महिलाओं के लिए, जो भिक्खुणी होती हैं उनके लिए। अष्टांगिक मार्ग में तीनों स्कंद शील समाधि प्रज्ञा समाहित हैं या तीनों स्कंदों में आर्य अष्टांगिक मार्ग समाहित है? यह प्रश्न विशाख सेठ ने भिक्खुणी धम्मदिन्ना से किया। भिक्खुणी धम्मदिन्ना ने उत्तर दिया। अब ये भी सम्मानीय शब्द है। ये जो गृहस्थ जीवन में धम्म की साधना करते हैं उनके लिए ये सम्मानीय शब्द कहा जाता है। अब उस अष्टांगिक मार्ग में तीनों अंग समाहित नहीं हैं, बल्कि तीनों अंगों में शील समाधि प्रज्ञा में अष्टांगिक मार्ग समाहित है। शील में सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका है और समाधि में सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि है। इसी प्रकार प्रज्ञा में
सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प है। ये तथागत ने मध्यम निकाय में बात कही है। बंधुओं, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि शील समाधि प्रज्ञा में अष्टांगिक मार्ग समाहित है। अष्टांगिक मार्ग साधक को निर्वाण तक ले जाने की गारंटी लेता है, तो दूसरी तरफ शील समाधि प्रज्ञा में बुद्धि का संपूर्ण धम्म समाहित है। ये एक अद्भुत विषय है। तथागत ने इन दोनों का कितना परस्पर संबंध समाहित किया दोनों में। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हो रहा है कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक समाधि और सम्यक प्रज्ञा आगे नहीं है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि आगे है, अर्थात प्रज्ञा आगे है। और जब तीनों स्कंदों की व्याख्या बुद्ध करते हैं तो शील समाधि प्रज्ञा का क्रम वो निर्धारित करते हैं। पहले शील, फिर समाधि, फिर प्रज्ञा। ये भी बिना बुद्ध को आगे किए कि बुद्ध ने, तथागत ने ऐसा क्यों कहा। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि को आगे क्यों रखा। सम्यक दृष्टि का मतलब प्रज्ञा, और शील समाधि में उसको बाद में क्यों रखा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हम जब इस प्रश्न के तथ्यों के, इस प्रश्न को तथ्यों के आधार पर व्याख्या करेंगे, जो साधक गण, जो धम्म प्रेमी इस शंका में रहते हैं कि इस संबंध में सही क्या है, तो इस शंका का समाधान जब तक नहीं होगा जब तक हम तथागत के मूल संदर्भ को श्रोताओं के, धम्म प्रेमियों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। बंधुओं, इस संबंध में तथागत ने अंगुत्तर निकाय के मिच्छत्त सुत्त अर्थात मिथ्यात्व सुत्त में इस प्रकार कहा है। उन्होंने कहा है, भिक्खुओं, मिथ्या दृष्टि असफलता का कारण होती है। तथागत ने दो दृष्टियों की व्याख्या की है, एक सम्यक दृष्टि और दूसरी मिथ्या दृष्टि। तो जब तक उपासक या साधक या धम्म प्रेमी या आम जन जब तक मिथ्या दृष्टि रहेगा वो धम्म को नहीं समझ सकता है, और उसका संपूर्ण अष्टांगिक मार्ग
मिथ्या ही रहेगा। और अगर वो सम्यक दृष्टि होगा तो उसका पूरा का संपूर्ण अष्टांगिक मार्ग सम्यक ही रहेगा। तथागत ने इस प्रकार कहा है। तथागत कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के स्थान पर अगर साधक सम्यक दृष्टि नहीं होगा तो मिथ्या दृष्टि वाले साधक का मिथ्या संकल्प होगा। और जब मिथ्या संकल्प होगा तो उसकी मिथ्या वाणी भी होगी। और जब मिथ्या वाणी होगी तो मिथ्या उसका कर्म होगा। मिथ्या कर्म होगा तो उसकी मिथ्या आजीविका होगी। और जब मिथ्या आजीविका होगी, मिथ्या आजीविका वाला होगा तो उसका मिथ्या व्यायाम होगा, वो मिथ्या व्यायाम वाला होगा। और जब मिथ्या व्यायाम वाला होगा तो फिर उसकी मिथ्या स्मृति होगी, वो मिथ्या स्मृति वाला होगा। जब मिथ्या स्मृति वाला होगा तो तथागत कहते हैं कि फिर उसकी मिथ्या समाधि होगी। और जब उसकी मिथ्या समाधि होगी तो मिथ्या प्रज्ञा होगी। बंधुओं, स्पष्ट हो गया ये सम्यक दृष्टि को अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहले क्यों रखा। तथागत द्वारा सम्यक दृष्टि को आगे रखने से जब साधक सम्यक दृष्टि वाला होगा तो उसका सम्यक संकल्प होगा। और जब सम्यक संकल्प होगा तो उसकी सम्यक वाणी होगी। जब सम्यक वाणी होगी तो सम्यक कर्म होगा। और जब सम्यक कर्म होगा तो उसकी सम्यक आजीविका होगी। और जब सम्यक आजीविका होगी तो सम्यक व्यायाम होगा। और सम्यक व्यायाम होगा तो सम्यक स्मृति होगी। और जब सम्यक स्मृति होगी तो सम्यक समाधि होगी और सम्यक प्रज्ञा भी होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अगर अष्टांगिक मार्ग में पहले सम्यक दृष्टि को न रखा गया होता तो इसका परिणाम अच्छा नहीं निकलता। लेकिन तथागत ने जब सम्यक दृष्टि को आगे रखा तो इसका अच्छा परिणाम निकला और साधक की जो मेहनत है वो सफल हुई। इसीलिए सम्यक दृष्टि को तथागत ने अग्र भी कहा है। बंधुओं, अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि तथागत ने धम्म के 3 अंगों में अर्थात शील, समाधि, प्रज्ञा में शील को अपने धम्म का आधार क्यों कहा है? शील को पहले क्यों कहा है? मैं पहले बता चुका हूं कि अष्टांग मार्ग में सम्यक दृष्टि को आगे कहा, प्रज्ञा, अब प्रज्ञा पीछे है और शील आगे हो गया है। आम जीवन में काफी लोग, काफी धम्म प्रेमी इस संबंध में चर्चा करते हैं, पूछते हैं। तो मैं इसका तत्परक स्पष्टीकरण यहां करना जरूरी समझता हूं। धम्म प्रेमियों, तथागत ने जिस धर्म को जानकर समझकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया, इसलिए कि मानव सुखमय जीवन यापन करे, सुख के यथार्थ स्वरूप को समझे,
अपने खोजे गए सिद्धांत जो तथागत ने आज से 2500 वर्ष पहले, इससे भी कुछ समय ज्यादा हो गया है, उस समय जब उन्होंने अपने ये सिद्धांत खोजे थे, आज तक वो सिद्धांत अबाध गति से बिना रुके, बिना किसी भी सिद्धांत पर कोई टीका टिप्पणी करे, ऐसी क्षमता उनमें लगातार बनी रही और आज भी है। आज तक किसी भी दार्शनिक ने, किसी भी विद्वान ने उनके धम्म की यथार्थता पर, उनके धम्म की जो अकाट सत्यता है, उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाया। बंधुओं, इतनी बात करने का मेरा यह अभिप्राय है कि उनके अष्टांगिक मार्ग और तीनों स्कंधों की इस विवेचना के अभाव में अनेक श्रद्धालु भटके हुए हैं। इसलिए इसकी तथ्यों पर आधारित विवेचना करना मेरे लिए आवश्यक है। मैं पहले भी कह चुका हूं। इस संबंध में भगवान बुद्ध ने संयुक्त निकाय के बल सूत्र में कहा है, भिक्षुओं, जितने बल से कर्म किए जाते हैं, ये क्यों पहले रखा? धम्म का आधार शील को क्यों बताया? शील समाधि प्रज्ञा में शील को आगे क्यों रखा? इसकी विवेचना तथागत कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जितने बल से कर्म किए जाते हैं, अर्थात जिन जो क्षमता के ताकत के आधार पर बल का तात्पर्य है, सभी पृथ्वी के आधार पर ही खड़े होकर किए जाते हैं और किए जा सकते हैं। भिक्षुओं, तथागत कहते हैं, वैसे ही शील के आधार पर प्रतिष्ठित होकर आर्य अष्टांगिक मार्ग की भावना, उसका अभ्यास किया जा सकता है। ये तथागत स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि बिना शील पर प्रतिष्ठित हुए अष्टांगिक मार्ग की भावना नहीं कर सकते हैं। इसलिए शील समाधि प्रज्ञा में शील को आगे रखा है। आधार चाहिए, और जब तक साधक चरित्रवान नहीं होगा, जब तक साधक कुशल कर्मों और अकुशल असकुशल कर्मों में भेद नहीं समझेगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है, वो समाधि की ओर नहीं बढ़ सकता है। समाधि में आप समझ चुके हैं, मैंने समाधि की जब व्याख्या की थी उस समय मैंने बताया था कि जब तक चित्त में निर्मलता नहीं होगी, जब तक चित्त दूषित होगा, अर्थात जब तक साधक अकुशल कर्मों में लिप्त होगा, तब तक चित्त समाहित नहीं हो सकता है। चित्त समाहित होने का तात्पर्य चित्त का समाधिस्थ होना, समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो इसलिए तथागत ने शील को आगे किया है।
अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस सील पर आधारित होकर के कैसे साधक आगे जा सकता है। तथागत कहते हैं कि साधक सम्यक दृष्टि का चिंतन और अभ्यास करता है, सम्यक संकल्प का, सम्यक वाणी का, सम्यक कर्म का, आजीविका का, व्यायाम का, स्मृति का, समाधि का, इन सभी अंगों की भावना करने से वह निर्मल चित्त हो जाता है। निर्मल चित्त होने से वह आगे बढ़ता है। तो पीछे के भागों में विस्तार से इसकी चर्चा मैं कर चुका हूं, इसलिए यहां संक्षिप्त में ही मैं बात कर रहा हूं कि सील को आगे रखने का तथागत का ये अभिप्राय है। बिना सील की साधना किए, बिना अकुशल कर्मों को चित्त से हटाए हम आगे की भावना नहीं कर सकते। धम्म प्रेमियों, अब एक प्रश्न और उत्पन्न हो रहा है मेरे दिमाग में, वह है कि अगर साधक सीलवान नहीं है, सीलहीन है, तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा। तथागत ने कहा है कि सील पर प्रतिष्ठित होकर के ही, प्रतिष्ठित का मतलब है उस पर खड़े होकर के या सीलवान बन करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि अगर सीलवान नहीं है तो क्या हम धम्म में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तथागत कहते हैं कि नहीं बढ़ सकते, नहीं आगे जा सकता है साधक। क्या दुष्परिणाम होगा, इस संबंध में तथागत अंगुत्तर निकाय के दुस्सील सूत्र में कहते हैं कि भिक्खुओं, जो सीलवान नहीं होता है, इन दोनों में फर्क है। जो सीलवान होता है उसका समाधि का आधार बना रहता है, और जो सीलवान नहीं होता है उसका समाधि का आधार चला जाता है। और जब समाधि का आधार चला जाता है तो उसका यथार्थ ज्ञान दर्शन का आधार चला जाता है, अर्थात प्रज्ञा का आधार चला जाता है। जब समाधि नहीं रहेगी तो फिर प्रज्ञा भी नहीं रहेगी। यथार्थ ज्ञान दर्शन के न रहने पर, अर्थात प्रज्ञा के न रहने पर, निर्वेद वैराग्य का आधार भी चला जाता है। बिना निर्वेद और वैराग्य के न रहने पर विमुक्ति का दर्शन का आधार भी चला जाता है। भिक्खुओं, सीलवान होने पर ही समाधि, यथार्थ ज्ञान अर्थात प्रज्ञा का आधार कायम रहता है। और जब प्रज्ञा का आधार कायम रहता है तो निर्वेद वैराग्य से विमुक्ति ज्ञान दर्शन का आधार कायम रहता है। जब विमुक्ति ज्ञान दर्शन का आधार कायम रहेगा,
साधक निर्वाण की तरफ चला जाएगा। धम्म प्रेमियों, आज का विषय मेरा धम्म की इतनी ही व्याख्या करना था और मैंने यथाशक्ति तथ्यों के आधार पर इसकी विवेचना करने की कोशिश की। आशा है कि धम्म प्रेमी इससे लाभान्वित होकर धम्म में आगे का मार्ग तय करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।